नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में एनडीए की सरकार तो बन गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के साथ तो चले गए हैं। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी मुलाकात हुई, लेकिन अब जो मेन पेज फंस रहा है वो है लोकसभा सीटों का बंटवारा। कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव है, उससे पहले 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है। हालांकि फ्लोर टेस्ट में बहुमत स्थापित करना है नीतीश कुमार को, एनडीए सरकार को। तो वहीं दूसरी तरफ अब सीट बंटवारे को लेकर के पेच फंसता नजर आ रहा है। पहले मंत्रिमंडल बंटवारे को लेकर के था, लेकिन विभागों का बंटवारा हो जाता है, उसमें तो सहमति बन जाती है। लेकिन अब लोकसभा के सीटों का बंटवारे को लेकर के सहमति क्या बीजेपी जदयू के बीच बनेगी? क्योंकि जदयू के भी लोग उतने ही सीटों की डिमांड करेंगे जितना बीजेपी के नेता करेंगे। अब ऐसे में आला कमान की तरफ से क्या फैसला लिया जाएगा? इन सब के बीच केसी त्यागी ने, यानी जदयू के वरिष्ठ नेता है और नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं, केसी त्यागी ने बड़ा खुलासा किया है। साथ ही साथ इस सीट बंटवारे के मुद्दे पर उनका भी रिएक्शन सामने आया है। केसी त्यागी ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए और इंडी गठबंधन जोरों शोरों से तैयारियों में जुट गई है। हालांकि अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर दोनों ही गठबंधन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई है। इस बीच जदयू के राजनीतिक सलाहकार व प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि सीटों के बंटवारों को लेकर भाजपा का रवैया हमेशा सकारात्मक रहा है। जदयू और बीजेपी के बीच में सीट बंटवारे को लेकर कभी भी विवाद नहीं रहा है। राजनीतिक मुद्दों पर एक दो विषयों में पर हम असहमति रखते हैं, पर सीट बंटवारा हमेशा बिना किसी विवाद के होता रहता है। केसी त्यागी बुधवार को दिल्ली में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान हमारे 2 सांसद थे, पर बीजेपी और जदयू दोनों 17-17 सीटों पर चुनाव लड़े। तब बीजेपी ने अपने 5 सिटिंग सांसदों के टिकट काटे। सीट बंटवारे पर किसी तरह का व्यवधान नहीं आया था। उन्होंने कहा कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात में सीटों पर बात हो सकती है। अब सीटों को लेकर हम लोगों को कोई चिंता और उलझन नहीं है। इस बीच प्रदेश भाजपा प्रवक्ता मनोज शर्मा ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2020 में जदयू और बीजेपी के गठबंधन को बिहार की जनता ने जनादेश दिया था। बिहार में वही सरकार फिर से कायम हुई है। महागठबंधन के तमाम नेता अपने मन से इस बात को निकाल ले कि अब ये गठबंधन टूटने वाला है, वे किसी भ्रम में न रहे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2020 वाला गठबंधन फिर से संगठित हुआ है। ये सरकार मजबूती के साथ बिहार का विकास करेगी। इसी गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव और आने वाले समय में बिहार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा जाएगा। जो लोग यह भ्रम पाल रहे हैं कि बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के समय खेला करेंगे, तो वे पहले अपने गिरेबान में झांक ले। एनडीए के विधायक एकजुट हैं, इंटैक्ट हैं, एक साथ हैं, कभी टूटने वाले नहीं हैं। हालांकि नीतीश कुमार जब एनडीए में रहते हैं तो ये कहते हैं कि हम कभी भी महागठबंधन में नहीं जाएंगे, और जब महागठबंधन में रहते हैं तो कहते हैं कि हम मर जाएंगे, कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन समय पलटता है, नीतीश कुमार भी पलट जाते हैं। कभी महागठबंधन में रहते हैं तो कभी एनडीए में चले आते हैं। अब ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर के पेच फंसता नजर आ रहा है। एक तरफ जब मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो रही थी, विभागों के बंटवारे की बात हो रही थी, उस वक्त भी जो है गृह विभाग को लेकर के जदयू और बीजेपी के बीच तनातनी हुई थी। हालांकि जदयू और बीजेपी ने इस मामले को सुलझा लिया और अब विभागों का भी बंटवारा हो गया है। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर के अभी भी जो है असमंजस बरकरार है। इस पूरे मामले में जो कुछ भी अपडेट निकल कर सामने आएगा हम हाजिर होंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, धन्यवाद।